What are the nature of management principles or features of management principles? Number 1, universal application. Like principles of management are universal in nature. किसी भी एक कंपनी के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं बनता है. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चीज़ डीप ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनाया गया है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा. वो एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. तो वही बोला जा रहा है इट इज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन. दिस प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड इन एनी कंपनी, इन एनी इंडस्ट्री, इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Number 2, general guidelines. Management principles, these are flexible in nature. These are not static in nature. आप ये एक जनरल गाइडलाइन देता है कि आपको उस कंपनी में ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कैसे यूटिलाइज करना है. ये प्रिंसिपल्स हर एक कंपनी के हिसाब से मोड़े तोड़े जा सकते हैं. ये इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि ये बोल दिया तो ये पत्थर की लकीर. आप इस चीज़ को कंपनी के हिसाब से, उसकी साइज के, उसके नेचर के हिसाब से मोड़ तोड़ सकते हो. अगर आप उसके कंपनी के हिसाब से आपको वो रूल अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन बोलता है कि एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी दो, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी दो उनके काम के हिसाब से. तो अगर एक कंपनी 50,000 पर मंथ अपने एम्प्लॉय को देती है तो दूसरी जो छोटी कंपनी है वो भी 50,000 नहीं देगी उसे मैचअप करने के लिए. फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जैसा काम वो कर रहे हैं, जिस कंपनी में वो काम हो रहा है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाएं. तो अगर एक स्मॉल कंपनी में एक लेबर का काम कर रहे हो आप और एक बड़ी कंपनी में एक मैनेजर का काम कर रहे हो आप, तो दिस इज़ अ डिफरेंस. बट बेसिक क्या बोला जा रहा है कि आप जो सैलरी दे रहे हो वो फेयर होनी चाहिए उनके काम के हिसाब से. That's it. Now, third point, evolutionary / formed by practice and experiments. We have learned earlier that derivation of management principles. Management principles रातों रात नहीं बना है. उनके लिए बहुत रिसर्च की गई है, रिसर्च वर्क की गई है, डीप स्टडी की गई है. उसके लिए ये एक पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो बने हैं वो हर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बना है. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर एक प्रिंसिपल बने हुए हैं. जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो रिसर्च के ऊपर बने हैं, वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के ऊपर बने हैं. वो क्यों बने हैं? ताकि एक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, ताकि एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है. इट इज़ एवोल्यूशनरी इन नेचर. It's like when principles are being made, they are being tested in different organizations. And when majority of organization got the result of specialization, then this principle was made. When result of specialization was got under principle of division, then principle of division was made. As जब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट किया गया कि अगर हम वर्क को एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी के हिसाब से दे रहे हैं उन्हें, तो ये स्पेशलाइजेशन में प्रमोट कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है स्पेशलाइजेशन को, तो ये प्रिंसिपल बनाया गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन. फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं. वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट जगह पे अप्लाई किए जा सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप कैसे भी मोल्ड करके किसी भी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज़ कर सकते हैं. थोड़े थोड़े चेंजेस लाके, दे आर नॉट रिजिड इन नेचर. फिफ्थ पॉइंट, बिहेवियरल इन नेचर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड हुए थे ताकि वो गाइड कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़. These principles insist on improving relationship between their subordinates, superiors, and all the members of organization. For example, principle of discipline. This principle improves commitment of employees towards their work, towards the organization.
6 point, based on cause and effect relationship. लाइक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं कॉज और इफेक्ट पे. इसका मतलब होता है प्रिंसिपल हमें बताता है कि कैसे पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में और उसका इफेक्ट क्या होगा. जैसे कि हर एक प्रिंसिपल का अलग अलग रिजल्ट होता है, वो अलग अलग रिजल्ट बताते हैं जब वो, क्योंकि प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग्स. सो इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट कि रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया पता चल जाता है कि अगर हमने इस प्रिंसिपल को इस सिचुएशन में अप्लाई किया तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट. सो 7 पॉइंट, कंटिंजेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉन्टिंजेंट होते हैं, ये या वी कैन से दैट ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे जो प्रिवेल करती है ऑर्गेनाइजेशन में. लाइक हम ऐसे ही कोई भी प्रिंसिपल नहीं लगाते हैं. जब जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जो टाइमिंग है, अपन एप्लीकेशन और इफेक्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. मतलब उस समय क्या ज़रूरत है आप उस प्रिंसिपल की, वो प्रिंसिपल हम लगाते हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वर्क कैरीड आउट करना पड़ता है ग्रुप ऑफ पीपल को. अगर इंडिविजुअल वर्क हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट का क्या मतलब, आप अकेले में क्या टीम स्पिरिट लाओगे. टीम स्पिरिट ग्रुप में काम आती है. तो जब कोई ग्रुप का काम है तो आप प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट लगा सकते हो.